एक पुराना सा गांव था, खामोश, सादा, मगर अपनी कहानियों में बहुत गहरा। इसी गांव में एक बहुत बूढ़ा आदमी रहता था। वक्त ने उसके जिस्म को कमजोर कर दिया था। आंखों की रोशनी मध्यम पड़ चुकी थी। कानों ने दुनिया की आवाजें तकरीबन छोड़ दी थी और उसके हाथ वो इतने कांपते थे कि जैसे हर लम्हा साथ छोड़ देने वाले हों। वो अपने बेटे और बहू के साथ रहता था और एक छोटा सा पोता भी था जो मासूमियत की तस्वीर था। शुरू में सब ठीक था, मगर आहिस्ता आहिस्ता बूढ़े की कमजोरी घर वालों के लिए बोझ बनती चली गई। हर शाम जब खाने का वक्त होता, सब एक ही मेज पर बैठते। बूढ़ा भी कोशिश करता कि खुद को संभाले, मगर उसके कांपते हाथ अक्सर उसका साथ छोड़ देते। चम्मच हिलता और सालन मेज पोश पर गिर जाता। कभी रोटी हाथ से फिसल जाती, कभी पानी छिलक जाता। ये सब देखकर बेटे के चेहरे पर नागवारी आ जाती और बहू के चेहरे पर साफ नफरत। वो नजरें चराते, आहिस्ता आहिस्ता बातें करते और फिर एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया, अब ये हमारे साथ नहीं खाएगा। बस एक जुमला और एक रिश्ता कोने में धकेल दिया गया। बूढ़े आदमी को चूल्हे के पीछे एक अंधेरे कोने में बैठा दिया गया, जहां न रोशनी थी न अपनायत। उसे एक छोटा सा मिट्टी का प्याला दिया गया और उसमें भी खाना उतना कम कि भूख पूरी ना हो। वो खामोशी से बैठता, अपने कांपते हाथों से खाना खाने की कोशिश करता और दूर मेज पर बैठे अपने ही खानदान को देखता, जहां हंसी थी, बातें थी और वो सिर्फ एक तमाशाई बन चुका था। उसकी आंखों में नमी तैरती, मगर जबान खामोश रहती। फिर एक दिन वक्त ने एक और इम्तिहान लिया। वही कांपते हाथ, वही कमजोर गिरफ्त। मिट्टी का प्याला उसके हाथ से फिसल गया। प्याला जमीन पर गिरा और टुकड़ों में बिखर गया। आवाज ने जैसे घर की खामोशी चीर दी। बहू गुस्से से भड़क उठी, चीखने लगी, तुमसे एक प्याला भी नहीं संभाला जाता। बेटा भी नाराज था, चेहरे पर सख्ती, लहजे में सर्दी, मगर बूढ़ा वो बस झुका, टूटे हुए टुकड़ों को देखता रहा। अगले दिन उसे एक सिस्ता सा लकड़ी का प्याला दे दिया गया, जैसे उसकी इज्जत भी अब उसी लकड़ी की तरह बेकीमत हो चुकी हो। कुछ दिन गुजरे, घर में सब मामूल के मुताबिक था, मगर एक दिन एक ऐसा मंजर सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। 4 साल का नन्हा पोता फर्श पर बैठा था। उसके सामने लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े थे और वो बड़े ध्यान से उन्हें जोड़ रहा था। बाप ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा क्या बना रहे हो? बच्चे ने सर उठाया, चेहरे पर मासूम सी खुशी, और बोला, अबू मैं आप और उम्मी के लिए प्याला बना रहा हूँ। बाप ने हंसकर पूछा, हमारी लिए? क्यों? बच्चा सादा अंदाज में बोला, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तो आप भी तो बूढ़े हो जाएंगे, फिर आप इसमें खाना खाओगे। ये जुमला नहीं था, ये आईना था। एक ऐसा आईना जिसमें उन्होंने अपना मुस्तकबल देख लिया। कमरे में अचानक खामोशी छा गई। माँ और बाप एक दूसरे को देखने लगे, आंखों में शर्मिंदगी, दिल में पछतावा, और फिर आंसू बेअख्तियार बहने लगे। उसी लम्हे उन्होंने सब कुछ समझ लिया। बगैर कुछ कहे वो उठे, बूढ़े बाप के पास गए, नरमी से उसका हाथ थामा और उसे वापस मेज पर ले आए, जहां उसकी असल जगह थी। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अब वो सब एक साथ बैठते, एक साथ खाते, और अगर कभी बूढ़े के हाथ से कुछ गर भी जाता तो किसी के चेहरे पर नागवारी नहीं आती, क्योंकि अब उन्होंने सिर्फ एक सबक नहीं सीखा था, बल्कि एक हकीकत समझ ली थी। हम अपने बुजुर्गों के साथ जैसा सलूक करते हैं, हमारी आने वाली नस्लें वही सबक सीखती हैं। याद रखो, बच्चे तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे रवैये से सीखते हैं।